घनानंद जी के बाद हम पढ़ते हैं रीति मुक्त कवियों में आते हैं, उनका नाम है आलम। रीति मुक्त कवियों में दूसरे प्रमुख कवि आलम औरंगजेब के दूसरे पुत्र मुअज्जम के आश्रय में काव्य रचना करते थे। औरंगजेब के दूसरे पुत्र मुअज्जम के आश्रय में काव्य रचना करते थे। मुअज्जम बाद में बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। आलम का कविता काल सन 1740 ईस्वी तक माना जाता है। कहते हैं ये जाति से ब्राह्मण थे जो शेख नामक रंगरेजनी के प्रेम में पड़कर मुसलमान हो गए। एक बार आलम ने अपनी पगड़ी रंगने के लिए दी। भूल से उनके एक किनारे पर एक कागज का टुकड़ा बंधा चला गया जिस पर लिखा था, कनक छरी सी कामनी काहे को कटी छीन। शेख ने जब पगड़ी रंग कर लौटाई तो दोहे का पूरा करने के लिए ये पंक्तियां लिख दी, कटी का कंचन काट विधि कुछ मद धरी दी। इस काव्य पंक्ति से प्रभावित होकर आलम शेख के प्रेम पास में बंध गए और उनसे विवाह कर लिया। ब्राह्मण होते भी उन्होंने एक मुस्लिम महिला जो रंगरेजनी थी उससे विवाह कर लिया। ये उस जमाने में एक सामाजिक सौहार्द की अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और उनकी जो रचना है आलम के नाम से, माधवानल, काम कंदला, श्याम शनेही, सुदामा चरित और एक मुक्तक संग्रह आलम के लिए नाम से प्राप्त है। आलम की पत्नी शेख भी कवियत्री थी। उनकी रची हुई कविताएं भी आलम की रचनाओं में मिल गई हैं। भाषा शैली की दृष्टि से श्रृंगार रस के अनुकूल प्रभाव में सहायक ब्रज भाषा का प्रयोग भी इन्होंने परिमार्जित व सुव्यवस्थित रूप में किया। भाषा में लयात्मकता और संगीतात्मकता की फुहारें इनके काव्य में देखने को मिलती है। आलम कवि के रूप में। इनके बाद कवि आते हैं बोधा। बोधा रीति मुक्त काव्य के प्रणेता। बोधा बांदा जिला अंतर्गत राजपुर के निवासी थे। इनका जन्म सन 1747 ईस्वी में माना जाता है। इनका वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। पन्ना महाराज इन्हें स्नेह और सम्मान के साथ बोधा कहते थे। ये बड़े रसिक और मौजी जीव थे। पन्ना महाराज के दरबार में सुभान नामक एक वैश्या थी जिससे इन्हें प्रेम हो गया था और महाराज ने इन्हें इस अपराध के लिए देश निष्कासन का दंड 6 महीने के लिए दे दिया। इसी अवधि में बोधा ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ विरह वारिश लिखा। अवधि समाप्ति के पश्चात जब इन्होंने दरबार में अपना ये ग्रंथ प्रस्तुत किया तो महाराज बहुत प्रसन्न हुए और सुभान इन्हें सौंप दिया। बोधा द्वारा रचित 2 कृतियों का संधान हो पाया है, विरह वारिश और इश्कनामा। विरह वारिश में माधवानल कामंद कला की प्रसिद्ध प्रेम कथा प्रबंध शैली में इन्होंने रचना की, कवि बोधा। और इसी में रीति मुक्त काव्यधारा में जो कवि हैं वो हैं ठाकुर। ठाकुर सन 1766 ईस्वी के आसपास ठाकुर ने अपनी स्वच्छंद मनमौजी काव्यधारा से हिंदी की रीति मुक्त कविता को समृद्ध किया है। ठाकुर का काव्य मात्रा में कम होते हुए भी अपनी स्वच्छंद अकृत्रिम भाव राशि की दृष्टि से संपन्न है। घनानंद की तरह वे अपने काव्य मार्ग पर सहज स्वाभाविक अनुभूतियों के साथ आगे बढ़े हैं। इनके भावों में व्यक्तिकता है, फिर भी वे अपने सबके हृदय को समान रूप से छूते हैं। वे अन्य स्वच्छंदतावादी कवियों की भांति प्रेम मार्ग के स्थिर धीर पथिक रहे। इस प्रकार घनानंद, आलम, बोधा
और ठाकुर ये रीति मुक्त काव्य के प्रमुख प्रणेता या प्रमुख कवि माने जाते हैं, जिन्होंने रीतिकालीन कवियों से हटकर रीति मुक्त काव्य धारा को अपने काम में, अपनी स्वतंत्रता, अपना स्वच्छंदता, सब कुछ अपने काम में दिया। जो प्रेम, इन्होंने प्रेम के द्वारा ही ईश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता बनाया। बिल्कुल सूफियों की मसनवी शैली के साथ साथ फारसी शैलियों को भी इन्होंने दोहा, चौपाई और अनेक छंदों में हम तक पहुंचाया। ये हिंदी के महान रीतिकालीन रीति मुक्त कवियों में गिने जाते हैं। धन्यवाद।